शुरू कर। Good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022. And friends, this is our 64th lecture, and it gives me immense pleasure to welcome and introduce today's speaker, Dr. Pranita Patil from Virar. So, Dr. Pranita has completed her BHMS from Virar Homeopathic Medical College, Virar, and now she is doing MD from Motiwala College, Nashik. So, about Dr. Pranita, she is, as you all know, she is an intelligent and passionate homeopath. She is practicing homeopathy since last 10 years, and she is practicing solely on mind method, following our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. So she is, though being the youngest of our admins, she is the most responsible admin member of PHF. She takes care of all our WhatsApp groups as well as all the online courses run by sir. So, and one more thing that she has a very good understanding of rubrics and the patient as well. So we will come to know through her case taking and today's session also. And she's a wonderful speaker too. So friends, let's welcome Dr. Pranita Patil from Virar with a huge round of applause. Welcome Pranita, over to you. वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you so much, madam. Thank you, sir. चलने दे, चलो, rock it as always. Thank you so much, sir, for believing in me and giving me this opportunity. Thank you so much. It means a lot to me. Start कर। So today we will discuss a pediatric case. So the purpose behind taking this topic, I'll tell you at the end of the session why I chose this case. Because before this, pediatric cases lena was a big task for me. But how this case, and of course it is because of Sir's teaching, and after doing Sir's pediatric course, of course it happened. So I'll share my experience at the end of the session. So केस थोड़ा बड़ा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज अच्छे से सुनो बिकॉज पूरा केस रिपीट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि केस बड़ा है। एक 7 साल का लड़का है, वो अंदर मेरे केबिन में आता है और उसके फादर फोन पे बात कर रहे थे, तो वो वेटिंग रूम में ही रुके और ये लड़का अकेला आगे आ गया और फिर उसने थोड़ा पीछे मुड़ के बाद में देखा चेयर की तरफ, टेबल की तरफ आने के बाद जैसे फादर कहाँ पे है। फिर उसने देखा फादर बात कर रहे, फिर वो वापस मेरे पास देखा, तो मैंने बोला हेलो, क्या हुआ? बोला हेलो। तो मैंने बोला किसको दिखाना है? बोला मुझे दिखाना। मुझे क्या हुआ आपको? तो बोला मुझे ना कान बंद होता है और उसकी वजह से स्मेल नहीं आता। मैंने बोला आप कान से स्मेल लेते हो? तो बोला कि नहीं नहीं, नाक से, नाक बंद होता है। फिर उसने कहा, पॉइंट आउट करके बताया कि नाक बंद होता है। फिर उतने में उसके फादर आए और फिर वो बताने लगे कि इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, जब भी वो सुबह उठता है तो उसका नाक बंद होता है और मतलब बहुत डिफिकल्ट रहता है उसको ब्रीदिंग। तो ये काफी टाइम से है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिकेशन किया बट इसको रिलीफ नहीं आया। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। तो क्योंकि मुझे लगा कि लड़का अच्छे से बात कर रहा है, मैंने हेलो किया तो उसने इनिशिएटली हेलो करके जिस तरीके से बात किया, तो मैंने वापस आई स्विच्ड ऑन टू द बॉय एंड सेड बोलो आपको क्या क्या नाम है आपका? तो उसने अपना नाम बताया, फिर मैंने वो नाम रिपीट किया तो बोला कि हाँ
फिर मैंने बोला बस इतना ही नाम, आगे कुछ नहीं? फिर उसने बताया कि सिंह उसका सरनेम। तो मैंने बोला अरे वाह, सिंह इज किंग। तो बोला कि ये जस्ट नॉडेड और बोला हाँ। तो मैंने बस ये सर से ही सीखा है कि हम जैसे छोटे बच्चों की केस लेना डिफिकल्ट टास्क होता है, जो मेरे लिए था। तो ये सर से सीखने के बाद कि कैसे हम बच्चों को भी कंफर्टेबल करवाते हैं क्लिनिक में, फिर कैसे आसानी से हम लोग केस ले सकते हैं। तो आई वाज जस्ट अप्लाइंग जो मैंने सर से सीखा था, तो उस तरीके से मेरी कोशिश चल रही थी कि मैं वो बच्चे को कंफर्टेबल करूँ, ताकि मैं अच्छे से इंफॉर्मेशन मुझे मिले और मैं राइट रेमेडी तक पहुंचूं। तो मैंने बोला कि कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? तो बोला कि सेकंड स्टैंडर्ड में। बोले कितने फ्रेंड्स है आपके? पूरी क्लास। मैंने बोला पूरी क्लास आपकी फ्रेंड है? तो बोला कि हाँ। तो मैंने बोला कि कौन से स्कूल में जाते हो? तो तो उसने उसके स्कूल का बड़ा सा इंटरनेशनल रिनाउंड स्कूल का उसने नाम बताया। तो फिर मैंने पूछा कि फ्रेंड्स तो पूरी पूरी क्लास तुम्हारी फ्रेंड है, फिर दुश्मन कितने हैं तुम्हारे? तो उसने थोड़ा सा सोचा और बोला कि 5। तो मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारे दुश्मन? तो उसने बोला नाम नहीं पता। मैंने बोली क्यों दुश्मन है वो तुम्हारे? तो बोले कि वो मुझे चिढ़ाते हैं। तो फिर मैंने बोला क्या चिढ़ाते हैं? सिंह इज किंग ऐसा चिढ़ाते हैं क्या? बोले नहीं, वो तो मुझे अच्छा लगता है सिंह इज किंग। तो मैंने बोला जब फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या लगता है? क्या करते हो फिर आप वो चिढ़ाते हैं? तो बोले कि मैं लात मारता हूँ उनको। बोला कि मैं टेक्वांडो खेलता हूँ, मैं उनको लात मार देता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आप खेलते हो, स्मार्ट बॉय। मैंने बोला चलो अभी मुझे बताओ कि आपको क्या क्या तकलीफ होती है? तो बोले कि मुझे सर्दी होती है, मैं जब एसी में सोता हूँ ना और उसका कूलिंग ज्यादा होता है, ज्यादा ठंडा होता है, तो मुझे सर्दी मेरा नाक बंद हो जाता है। तो और मैं मुझे एसी में सोना ही पसंद है। मैंने बोला फिर फैन लगाने का ना, क्यों एसी में सोते हो? लेकिन नहीं, मुझे एसी में सोना ही पसंद है, एसी के बिना मुझे एसी की ही आदत है और मेरे ठंडे में नाक बंद हो जाती है। तो बोला कि फैन की हवा तो ज्यादा ठंडी नहीं रहती, तो मैं एसी के बिना मैं सो नहीं पाता। तो फिर बीच में फादर उसके बता रहे थे कि कैसे वो एलोपैथिक मेडिकेशन से क्या क्या हो रहा था उसको, क्या मेडिसिन दे रहे थे। और जैसे ट्रैवलिंग में भी वो बता रहे थे कि ट्रैवलिंग सिकनेस भी है उसको, पेट में दर्द होता है, उल्टी होता है। तो इमीडिएटली उसने बोला कि उल्टी कहाँ होता है, वॉमिटिंग नहीं होती। अभी भी आते वक्त मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा लगता है, मन होता है, होता नहीं है। तो फिर मैंने उससे बोला और बिल्डिंग में तुम्हारे कितने दोस्त थे? तो बोला पूरी बिल्डिंग मेरी दोस्त है, सब सब मेरे दोस्त थे। तो मैंने उसके फादर को पूछा कि घर में कोई आता है तो इसका ये कैसे रहता है, बात करता है क्या? तो वो लड़का ही बोला कि ज्यादा नहीं, मतलब बात करता हूँ लेकिन इतना नहीं, ज्यादा नहीं बात करता। तो फादर ने बोला कि ये टेक्वांडो खेलता है, तो उसके लिए जैसे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट में वो जीत गया, फिर उसका स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो गया। तब उसको नासिक ट्रैवल करना पड़ा था, तो 3 डेज के लिए वो गया था। फिर उस वो लड़के ने बोला कि विदाउट मम्मी पापा, मतलब मैं अकेला ही गया था। और आई रिसीव 2 गोल्ड मेडल्स और 2 ट्रॉफीज। और बोला कि स्टेट लेवल पे मैं जीत नहीं पाया क्योंकि वहां का जो वो प्लेस थी, वो ग्राउंड था, वो बहुत बड़ा था। और इतना दौड़ा कि मैं दौड़ दौड़ के बहुत थक गया और वहां पे ही मैं गया। अगर मैं और अच्छा खेलता था तो मैं तो कंफर्म मैं गोल्ड मेडल लेके ही आता था। और तो मैंने पूछा कि ये इसके बारे में आपको कहाँ से
आया आपके मन में कि आपको टेक्वांडो खेलना चाहिए, खेलने का मन कहाँ से हुआ? तो बोला कि मैंने सिर्फ सुना था इसके बारे में और मेरे डैडा ने मेरे को वो अ, उसमें डाल दिया वो क्लासेस में। मुझे कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। जब मैं खेलता था और मैं येलो बेल्ट तक आया, तब मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मुझे बहुत सारे किक्स आते हैं, फिर उसने 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक्स मेंशन किए, मुझे ये आते हैं वो आते हैं। फिर बोला अभी जो मेरे साथ लड़का था, उसने एक लड़के का नाम बताया, उसको 30 किक्स आते थे और मुझे सिर्फ 20 किक्स ही आते थे। लेकिन उसने बोला कि वो जो नॉकआउट किक रहता है उसमें मेरे मेरे से उसके आर्मर 1, फिर बोला 0 थे और मेरे 2 थे। और बोले लेकिन किक उसको 30 आते थे, मुझे 20 आते थे, मुझे उससे 10 किक कम आते थे। तो फिर तुरंत ये बोलते बोलते बोला कि डैडा वो वीडियो दिखाओ ना। और बोले कि वो जब भी वो लड़का मुझे किक मारता था, मारने आता था, तभी वो खुद ही गिर जाता था क्योंकि उसके आर्मर 0 थे। तो फिर उसने वो फादर से वीडियो फोन लिया और वो वीडियो ओपन करने लगा और बोले कि वो लड़का इतना गिरा कि गिर के उसकी हालत ही खराब हो गई। तो मैंने बोला आपको और कौन सी चीज में इंटरेस्ट है? तो ही सेड कराटे में। बोले स्कूल में मैं कराटे खेलता। तो मैंने पूछा और पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट? बोले 10%। फिर उसके फादर ने उसके पास देखा तो नहीं थे कि 100% है। तो आज की कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? तो बोला कि मैथ्स, जीके और साइंस। मैं तो पहले से ही मैथ्स में एक्सपर्ट हूँ, साइंस में भी मैं एक्सपर्ट हूँ और जीके में भी मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने बोला अरे तुम तो सब चीजों में एक्सपर्ट हो, तभी तुम्हारा नाम हमें चेंज करना चाहिए, तुम्हारा नाम बदल के हम लोग एक्सपर्ट रख देते हैं। तो ही जस्ट स्माइल। तो फिर मैंने हाथ आगे किया और मैंने बोला कैन वी बी फ्रेंड्स? तो उसने तुरंत शेक हैंड करके बोला कि हाँ। तो फिर वो ऐसे ही इधर उधर देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, लैपटॉप देखा। फिर बोला मेरे डैडा के पास भी सेम कंपनी का लैपटॉप है। और बस वो ऐसे ही चल ऐसे बातें कर रहा था, उसके फादर को बोल रहा था आपके लैपटॉप पे भी ऐसा ही लिखा है। तो मैंने पूछा उसके फादर को ये खाने का शौकीन कितना है? तो वो लड़का ही बोला शौकीन, 1000% शौकीन हूँ मैं खाने का। बोले आपको क्या पसंद है? तो बोला कि चिकन पसंद है। फिर अभी भी मैं केएफसी जाने वाला हूँ। मतलब वो अराउंड जैसे इवनिंग के टाइम पे ही आए थे, 7-7:30। तो बोला अभी इसके बाद भी मैं केएफसी जाने वाला हूँ। मुझे लगा क्या पसंद है आपको? तो उसने बहुत सारे चिकन के मेन्यू बताए और बोला कि एनीथिंग विच कंटेन्स चिकन, वो चीज मुझे पसंद है। और एक्सेप्ट अनियन और वेजिटेबल, मुझे बाकी चीजें पसंद है। तो बोले कि अनियन तो मैं खाता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं लेता। मेरे डैडा ने एक बार बोला कि अनियन खाने से उल्टी होती है, तो तब से वो मेरे दिमाग में बैठ गया, तो तब से मैं नाम भी नहीं लेता अनियन का। तो बोला, मैंने बोला अगर मैं आपको अभी बताऊंगी कि अनियन खाने से उल्टी नहीं होती, तो तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, अभी वो नहीं बैठेगा मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में एक बार जो बैठ गया, फिर वो रहता है, फिर वो हटता नहीं है। तो और बोला कि मुझे ना मुंह में उंगली डालने की भी आदत है। तो उसके फादर ने पूछा कब डालता है? तो बोला कि स्कूल में डालता हूँ, घर पे भी डालता हूँ, मुझे आदत है मुंह में उंगली डालने की। तो अ, फिर वो वही जब देख रहा था, तो मेरे यहाँ पे कंसल्टेशन चार्जेस लिखे हुए हैं। तो उसने बोला कि ये 500 क्या है? मैंने बोला आपको उतने पैसे देने हैं, है क्या आपके पास इतने पैसे? तो उसने फादर को बोला अपने पास है ना, इससे 500 से ज्यादा है ना? तो मुझे बोला कि हाँ है, मेरे पास ज्यादा है, 1,20,000 रुपीज है मेरे पास। मैंने बोला बाप रे, कहाँ पे गए थे आप इतने पैसे कमाने?
तो बोला कि मैं नानू के यहाँ पे जाता हूँ, नानू जब भी मिलते हैं तो मुझे 10,000 रुपीज देते हैं। तो इतना टाइम से इतने दिन में मैं अमीर हो गया। और अगर और थोड़े पैसे मेरे पास होते तो मैं KFC भी खरीद लेता था। और मैं वहां का सिस्टम चेंज करता था। वहां पे क्या करते हैं, कस्टमर्स जाके खाते हैं ना। तो मैं क्या करता था, कस्टमर्स को बोलता था मेरे लिए बनाओ, और मैं खाता था। तो मैंने बोला बाप रे, मतलब तुम तो एकदम किंग हो। तो बोला हाँ। तो मैंने बोला क्या एज है आपकी, तो बोला 100। फिर उसने स्माइल किया, फिर बोला 10। फिर उसके फादर ने बोला तो बोला कि नहीं 7। तो मैंने बोला पक्का वाला एज कौन सा है आपका, तो बोला कि 7 इयर्स। तो फिर ये लड़के को मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद जब भी वो बाहर गया, वापस वो रिटर्न जा रहे थे वेटिंग रूम से, वो वापस अंदर आया और बोला कि अगर मुझे आगे कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर मैं आपके पास आ सकता हूँ ना मेडिसिन लेने। आप ना स्वीट गोली दे रहे हो, मीठी गोली, तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ सकते हैं। सो दिस इज द केस। हेलो। 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 यस मैम। किसी को कुछ बोलना है, समझा के कुछ नहीं समझा? हेलो। सुना ना केस सबने? यस और नो तो बोलो कोई। डेलीरियम साइलेंट में क्यों जाते हो, बोलो कुछ भी। काफी नोबडी हाइपर एक्टिव। जज यू। हेलो। बोलो डॉक्टर सलाम। हाँ, काफी हाइपर एक्टिव है बच्चा, ये बहुत रिस्पॉन्स अच्छे से कर रहा है, आपको बता भी रहा है। और मुझे थोड़ा सा ऐसा बोस्टर भी लगा कि खुद के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा के, मतलब ये आता है वो आता है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ उसमें एक्सपर्ट हूँ, ऐसा भी लगा। और बहुत चार्म, मतलब कि हो जाता है जैसे आपसे हो गया, फिर टाइकांडो का नाम सुन के उससे हो गया है ना। फिर आपको फ्लैटर भी किया कि आप मीठी गोली देते हो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना, सुन रही हूँ। हाँ, तो फिर ऐसे मतलब कि लगा मुझे, ये लगा। और एक बात जो मतलब किसी ने बोला तो वो फिक्स हो जाता है उसके माइंड में। जैसे अनियन खाने से उल्टी हो जाती है, तो अभी तक नहीं खाया, खाना भी नहीं आपने बोला तो भी मेरे दिमाग में से वो जाएगा नहीं, तो फिक्स। हम्म। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको ओवरऑल, कहाँ तक जा रहे हो? कुछ रेमेडी आ रही है दिमाग में, कुछ रूब्रिक्स आ रहे हैं? लैक्टेसिस, लैक्टेस लग रही है मैम। ओके। क्यों लगे सिर्फ, कुछ रूब्रिक्स आ रहे हैं दिमाग में? हेलो। क्यों लेगेसीज लग रही है? और कोई, और किसी को बताना है अपना एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग? हेलो। ये सुना ना सबने?
हेलो। हेलो। कोई बोलना चाहता है? कुछ नहीं समझा तो भी पूछ लेना। येस मॅमच लिहिते फक्त. हम्म? येस मॅमच लिहिले फक्त. काहीतरी रेमेडी अंडरस्टँडिंग. आपको केस हेलो नहीं समझा तो वो भी बोलो। हेलो मैम। हाँ हाँ जी जी। मैंने हाफ केस ही सुना है, तो मुझे जितना केस सुना है मैंने मुझे बहुत बच्चा अफेक्शनेट लगा काफी ज्यादा, और थोड़ा स्मार्ट भी लगा, और बोस्टर भी है, और मतलब मुझे थोड़ा सल्फर का फील आया, और कार्सिनोसिन का। अच्छा, वाई कार्सिनोसिन? अफेक्शनेट ज्यादा लगा, मतलब बहुत इजीली कम्युनिकेटिव लगा, कि जल्दी से कम्युनिकेट कर लिया आपके साथ, मतलब अपनी एज को भी वो कभी 100 से मतलब 10 एकदम, मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि कम्युनिकेटिव टाइप सा, मतलब मैंने एक्चुअली हाफ ही केस सुना है, तो जितना सुना उसमें ये फील आया कि सल्फर दिस एंड कार्सिनोसिन। कम्युनिकेटिव, उसने अपना एज बताया 100, तो इससे क्या कम्युनिकेशन हुआ? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेटिव नहीं, का मतलब क्या है? इजीली आपसे कनेक्टेड तो हो गया वो, मतलब मैं आऊंगा अगली बार आपके पास आ सकता हूँ, आपसे पूछ के भी गया, मतलब काफी अफेक्शनेट बच्चा है, तो ज्यादातर मुझे वैसे सल्फर का फील आ रहा है। कम्युनिकेटिव कैसे आएगा इसमें? उसने एज 100 बोला, तो इससे आपको क्या पता चला? नहीं नहीं, एज की वजह से नहीं कह रही कम्युनिकेटिव, मतलब जस्ट एक थोड़ा जैसे शरारती बच्चा होता है, इस टाइप का लगा, जैसे अच्छा। इजिली कनेक्टेड, मतलब घुलने मिलने वाला बच्चा। सो दैट यू आर टेकिंग एज कम्युनिकेटिव? नहीं मैम, उसको मैंने कम्युनिकेट, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को मैंने कम्युनिकेटिव नहीं लिया। हाँ। ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि आपसे, मतलब एक्चुअली मैंने हाफ ही केस सुना है, आपने पहले जो बताया, मैं अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले, तो उसमें जितना सुना उसमें ये लगा कि बहुत ही मतलब मतलब एक अफेक्शनेट लगा, मतलब बच्चा। ओके, ठीक है। और कोई? और कोई? वर्षा हैज रिटन सल्फर का फील कोई है. बोल रहे क्या? नहीं तो सब एक एक का नाम लेके अगर बोलना। सल्फर का फील लिखा है. वर्षा. वेल्थ बोस्टिंग डॉक्टर फ्लैटरिंग. वर्षा, व्हाई यू फील सल्फर? Hi, ma'am. Hello. हेलो। Yeah, hi, ma'am. हेलो। Hello. हाँ बोलिए। तो वो जो बच्चा आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो वेल्थ दिखा रहा है, जैसे उसने बोला कि मेरे पास पैसे है, 1 लाख है, 1,50,000 है, फिर मैं खरीद लूंगा, KFC खरीद लूंगा, ये मुझे वेल्थ लगा। और सब बातें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा था कि उसका कंपटीशन था तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा मारा, ऐसे। फिर फ्लैटरिंग लास्ट में वो जाते जाते समय आपको जैसे फ्लैटर करके, मुझे ऐसा लगा कि वो फ्लैटरिंग है कि मीठी दवाई देंगे ना, ऐसे। क्या और फ्लैटिंग क्यों? वो लास्ट में जाते जाते बोला ना मैम कि कुछ आप मीठी दवाई देते हो, आप अच्छे हो, ऐसा कुछ बोला ना उसने। हाँ, तो उसने पूछा कि मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या वापस नेक्स्ट टाइम जब भी मैं, मुझे कुछ होता है, बीमार होता हो तो, क्योंकि आप मीठी गोली हाँ देते हो तो मुझे अच्छा हाँ, वो मुझे थोड़ा फ्लैटरिंग जैसे लगा। और छोटे बच्चों में थोड़ा मुश्किल है ना फ्लैटिंग में भी। छोटे बच्चों एक तो ऐसे ही मीठी गोली देके ही
उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनको एलोपैथिक दवाई पसंद नहीं आती है। वो सब सिरप वगैरह, जैसे उसके फादर भी बता रहे थे एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे, तो वो नहीं लेते हैं ना बच्चे अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन। यस मैम। और हम भी तो कई बार जैसे छोटे बच्चे आते हैं तो अ, उनके साथ कंफर्टेबल होने के लिए उनको कभी पील्स वगैरह भी दे देते हैं खाने के लिए, ताकि वो मतलब हम उनको कंफर्टेबल करने के लिए। तो छोटे बच्चों में फ्लैटरिंग, आई डोंट नो, आई फील इट्स डिफिकल्ट टू टेक फ्लैटरिंग छोटे बच्चों में। और वेल्थ यहाँ पे अगेन, छोटा बच्चे को पता होगा क्या कि क्या वेल्थ है, मोर देन वेल्थ ये क्या है? 7 साल के बच्चे को अफेक्शन है मैम, अफेक्शन जी, अफेक्शन है उसका, मतलब आपसे पूछने आया, उसको अफेक्शनेट लगा चाइल्ड। हाँ मतलब उसको अच्छा लगा मीठी वाली, तो वो आया कुछ। हाँ हाँ, इंटेलिजेंट भी है मैम, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। वो रीजंस दे रहा था कि वो बच्चे को मैं हरा देता अगर मैं और दौड़ता, तो आपको एक जगह वो बोला था। और एसी से सोता हूँ तो इसमें मुझे ऐसे कैसे लगा ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट रीजनेबल? कि मैं थोड़ा और दौड़ता तो फिर मैं जीत जाता, रीजंस दे रहा था, ऐसे मुझे लगा। आई एम नॉट श्योर। देखो, हर एक चीज का मतलब हर एक रूब्रिक के लिए उसका व्हाट होता है, हाउ होता है। तो अगर हमको हाउ समझ में आता है तो हम व्हाट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या पेशेंट क्या बोल रहा है, लेकिन वो कैसे बोल रहा है ये हम समझते हैं, उसका हाउ समझ में आता है, वो ज्यादा हमें राइट रेमेडी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो फिर मैम इंटेलिजेंट है वो, मतलब बातें। हाउ और वाई पता चले कि पेशेंट क्या बोल रहा है उसके पीछे का, तो आई थिंक वो दैट कैरीज मोर वेटेज। हाउ मतलब एज कॉन्फिडेंट है चाइल्ड। वो दिखा रहा था कि मैं तो जीत सकता हूँ, पर रीजन देके वो बता रहा था कि इस वजह से हार गया, नहीं तो मैं गोल्ड मेडल तो ला ही सकता था। और एक जगह उसने बोला एसी में तो मुझे सोना, मतलब मुझे एसी ही चाहिए रहती है, पर उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग सराउंडेड बाय वो लगा मुझे वहाँ पे। ओवरऑल लेकेसिस का फील आया और डीडी में फॉस्फोरस लग रहा ओके, है। इंजुरी कैसे यहाँ पे एसी में सोता है इसके लिए इंजुरी? सराउंडिंग बाय कि इससे होता है, इसकी वजह से हो रहा है, वो बोल रहा था ना आपको, बट इसी की अगेन वजह से। मैं रिपीट करूंगी कि अगर आप केस को अच्छे से समझेंगे और उसका हाउ समझने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आप और क्लोज जा सकते हैं। थोड़ा सा और सोचिए, मतलब पेशेंट ने बोला और हमने उसका रुब्रिक लिया, फिर ऐसा नहीं होगा। हर एक सेंटेंस को और हर एक चीज को उसके वर्ड को ही हम रुब्रिक पकड़ने लगे तो देर आर हाई चांसेस कि we will go to the wrong prescription. अलर्ट भी लगा मैम। जो कि 7 साल का बच्चा है, उससे आप 7 साल की उम्र में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? और ये बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, ये दो भी चीजें आप फोकस करोगे फिर भी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। 7 साल के बच्चे में इंजरी वगैरह लेना, आई डोंट नो, मैंने तो कभी नहीं लिया। सर हमें गाइड करेंगे बाद में इसके लिए।
बट आई डोंट नो, मैंने तो नहीं लिया, और आई फील कि इंजरी लेना सराउंडेड बाय वो तो बहुत मुश्किल है। ओके मैम, ओके। बच्चा तो इंटेलिजेंट लगा मैम, और कॉन्फिडेंट भी है। ये दो चीज अगर ओवरऑल देखे जाए तो अच्छे से, 7 साल का है लेकिन अच्छे से बता रहा है। अलर्ट भी लगा एक जगह, जैसे उसने उसके फादर ने कहा कि वोमिटिंग होती है इसको, तो इंस्टेंटली ही रिप्लाइड कि नहीं, ऐसा लगता है मुझे, होती नहीं है। तो अलर्ट भी लगा कि व्हाट उसका इज दिस? ध्यान, अलर्ट कौन क्या बोल रहा है वो पता नहीं, अलर्ट लिया मैंने उसको। अलर्ट मतलब क्या है? वो क्या फादर क्या बात करे उसको करेक्ट किया ना मैम उसने इमीडिएटली। व्हाट इज अलर्ट? और कोई? और कोई? डॉक्टर हुमेरा? गुड इवनिंग मैम। डॉक्टर पूनम? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम। द चाइल्ड लुक्स द अफेबल लगा मैम मुझे, क्योंकि वो एकदम फ्रेंडली बात कर रहा था। क्या लगा? वेरी फ्रेंडली बात कर रहा था वो, और कॉन्फिडेंट लगा, अच्छा। और क्यूरियस भी लगा। उसने 500 का जो पूछा ना, हम्म। उसकी वजह से क्यूरियस भी लगा और प्लेफुल लगा, हम्म। और क्लिंगिंग भी लगा मैम। एग्जिट के बाद वो फिर आकर पूछा, इसकी वजह से क्लिंगिंग भी लगा। बट क्लिंगिंग क्या होता है? मतलब वो इनिशिएटिवली वो आपसे बात कर रहा था खुद से। हम्म। क्लिंग मतलब नजदीक आने की कोशिश करते हैं ना? हाँ। जैसे थ्रू आउट द केस किधर भी ऐसा लगा कि वो मेरे से नजदीक आने की कोशिश कर रहा है? नहीं। वो मतलब बाहर बेसिक जाने के से। बाद वो अंदर आकर पूछा ना, तो इसकी वजह से क्लिंगिंग लगा। लेकिन क्लिंग करने वाला होता तो इतना टाइम, ऑलमोस्ट 16-17 मिनट का ये केस है, तो उसमें कहीं भी तो उसने क्लीन किया होता था ना मुझे। हाँ। यस मैम। तो अभी वी डोंट नो उसके फादर ने उसको बोला, उसने अगर बाहर बोला था, अगेन वी आर अज्यूमिंग, बट वो खुद से आया या उसको फादर ने भेजा, वी डोंट नो। बट क्लिंगिंग तो नहीं है। देखो सर हमेशा पढ़ाते हैं कि कोई भी रुब्रिक लेते वक्त वो थ्रू आउट केस में होना चाहिए, और क्लिंगिंग तो ऐसा रुब्रिक है, अगर क्लिंगिंग वाला पेशेंट है तो वो आपके स्टार्टिंग में ही वो क्लिंग कर देता है। स्टार्टिंग के कुछ 1 मिनट भी काफी हो जाते हैं उसके लिए। यस मैम। तो वो ऐसा जाते जाते बोलेगा तो वी कैन नॉट टेक इट एज क्लिंगिंग। यस। और और कोई? किरण सर?
डॉक्टर स्वप्निल, हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, मुझे भी जो चार्म लगा एक्चुअली वाज चाइल्ड वाज वेरी प्रिकॉशियस, टॉकेटिव है और करेजियस लगा। और ही इज ट्राइंग टू बोस्टिंग भी लगा उसके बातों से कि इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ कि मैं ताइक्वांडो खेलता हूँ, मुझे कोई तकलीफ देता है तो मैं किक मारता हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत है। मतलब हिज मोर इनटू वेल्थ। हम लोग लेते कैसे लेते आई डोंट नो चाइल्ड में, बट मैंने भी उसको वेल्थ ही लिया। और मेरा भी वो इज लाइक फीलिंग लाइक इज चार्मिंग अदर्स, आई टू चार्म अच्छा। अदर्स। और मैं भी सल्फर की तरफ ही जा रहा हूँ। शाम तो ऐसा नहीं हुए ना उससे, मतलब ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू चार्म अदर्स दैट आई एम समथिंग बट स्पेशल और चार्मिंग अदर्स समथिंग में गुड। द अदर पर्सन वो चार्म होना चाहिए ना। वी शुड फील चार्म इफ द पेशेंट इज चार्मिंग में है। मैंने चार्मिंग ऐसा लिया कि वो बता रहा है कि मैं, मतलब ही वाज एक्सप्लॉइटिंग हिज बिजनेस लाइक मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो सामने वाले को थोड़ा क्यूरियसली लगता है, वाह इतना छोटा बच्चा है लेकिन ऐसा खेल रहा है, मतलब थोड़ा बट इंटरेस्ट लगता वो है। जो, हाँ, अगेन इंटरेस्टिंग उसका चाइल्ड जैसा। हाउ क्या है। आपने, आप स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छे से शुरुआत किया, लेकिन अभी आप थोड़ा ट्रैक चेंज हो ट्रैक गया। आप, हाँ। मैं ट्रैक पे ही आने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला नहीं अभी। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं समझने में मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं भी सल्फर भी आ रहा था। हेलो मैम। स्टार्टिंग में जो बोला प्रिकॉशियस बच्चा है वो हाँ, बहुत सही है प्रिकॉशियस। कि 7 साल का बच्चा इतना अच्छे से, मतलब फादर वेटिंग रूम में है, वो अंदर आया। सबसे पहली तो ये बात है, छोटे बच्चे तो अपने मम्मी पापा को के साथ ही आते हैं, ऐसा हाँ हाँ उनको छोड़ते नहीं है अक्सर। ये तो हाँ, अपने डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। फादर के पहले वो चल के आया, उसको पहले पता भी नहीं था कि फादर फोन पे बात कर रहे तो वेटिंग रूम में ही रुके हैं करके। फिर वो टेबल के नजदीक आने के बाद उसने जब पीछे मुड़ के देखा, उसने फादर को देखा, फिर भी वो बाहर नहीं गया। वो उसने वापस मेरे पास देखा और मैंने जैसे बात करना स्टार्ट किया, हेलो वगैरह, तो उसने भी स्टार्ट किया मेरे से बात करना। प्रिकॉसिटी तो है उसमें, तो प्रिकॉसिटी है। प्रिकॉसिटी है, 100% है। तो ये बड़े लोगों के जैसे बात कर रहे हैं ना, बड़ों की तरह बात कर रहे हैं। प्रिकॉसिटी प्लस लोकेसिटी इन चिल्ड्रन। ओके। लोकेसिटी मैंने तो नहीं लिया था, मैंने प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन लिया। और बोस्टर, ये जो थ्रू आउट इसका चल रहा है ना, हाँ, वो बोस्टिंग ही है इसका। मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास और थोड़े पैसे थे तो मैं KFC खरीदता था। फिर मुझे इतने किक्स आते हैं, मेरे पास हाँ ये येलो वाला पेंट है, वो किस तरह मैं थोड़ा और अच्छा खेलता था तो मैं गोल्ड मेडल लेके ही आता था। मैं ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है अपने को हाँ, ये एक साथ। बोस्टिंग है इसमें। अच्छा, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सो दिस इज बोस्टिंग। ठीक है। और किसी ने बोला था कि वो अलर्ट है। तो ये जो है ना कि वो उसके फादर कुछ बोल रहे हैं, वो उनको बीच में कट कर रहा है, वो काट रहे हैं पर्ट अपने फादर को और पर्ट करेक्ट पर्ट कर रहे हैं। वो पर्ट। सिर्फ मतलब वो सिर्फ वो ऐसा सुन नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं ध्यान देके। वो उसको गलत लग रहा है उधर, वो काट रहा है, वो उनको करेक्ट कर रहे हैं। आखिर में भी उसके फादर ने बोला कि नहीं सॉरी, फॉलोअप में भी उसके फादर ने बोला था। फॉलोअप में इसको क्या हुआ ना कि उसका नोज ब्लॉक था, वो ओपन हो गया और उसको डिस्चार्ज आने लगा था, और खांसी भी, मतलब कफ भी आ रहा था। तो उसके फादर ने बोला कि 3-4 दिन से है, तो उसने बोला 4 दिन से है। तो उसने करेक्ट किया अपने फादर को। और पहले भी फर्स्ट विजिट में भी जब उसने अपने फादर को करेक्ट किया कि वॉमिटिंग नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बोला मन होता है, मैंने आज भी आपको गाड़ी पे वही बोला कि मुझे मन होता है, उल्टी नहीं होता है। तो दिस इज सेंसोरियस हम्म, फॉल्ट फाइंडिंग। right.
मतलब उसने अपने फादर की गलती निकाली और उनको करेक्ट भी किया. So this is, I took it as censorious. Censorious, precocity of children, boaster. और खाने का कितना शौकीन है, तो क्या रूब्रिक लेते हैं हम? चिकन पसंद है उसको, अभी मैं KFC जा रहा हूँ. गवर्नमेंट Yes, so this is government. खाने का शौकीन है कितना ना. और जो जिस तरीके से उसने बोला कि और पैसे होते तो मैं KFC खरीदता था और उधर का मैं स्टाइल भी चेंज करता था. कस्टमर्स आके खाते हैं तो मैं उल्टा करता था उससे. मैं कस्टमर्स को मेरे लिए बनाने बोलता था और मैं खाता था. तो मेरे मुंह से क्या निकला उस वक्त? इमीडिएटली क्या बोला था मैंने उसको? याद है किसी को मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया था उसके ये बात पे? किंग है क्या? किंग है क्या? तो आपको नहीं लगा थ्रू आउट द केस, मतलब हाँ, इतना 5 right. साल के बच्चे के दिमाग में कि मैं कस्टमर को बनाने बोलूंगा और मैं खाऊंगा, तो एक किंग जैसा फील नहीं है? किंग कैसा ऐसा एकदम आराम से बैठता है और चलो बनाओ खाओ, मतलब राजा और प्रजा वाला फील नहीं आया आपको यहाँ पे? तो ये केस में टिपिकल किंग वाला फील है वो थ्रू आउट. उसका जो भी पोस्टिंग है, जिस तरीके से वो बता रहा है चीजें खरीदने का, ये वाई वेराइट्रम सर? सल्फर Yes. सल्फर मैम. Right. सल्फर वाई वेराइट्रम एंड वाई सल्फर? किंग है ना मैम, आपने बोल ही तो दिया किंग है, सल्फर ही रहेगा फिर. तो पूरे मटेरिया मणिका में सिर्फ एक ही किंग है? नहीं, बाकी भी सब मिलता ही है मैम, जो आप बोल रहे हैं. अच्छा, ओवरऑल ओके. और एक चीज थी, जैसे मैंने ये भी एक रूब्रिक लिया था, उसने बोला था ना कि मैं उंगली मुंह में डालता हूँ ऐसे, तो जेस्चर मेक फिंगर, चिल्ड्रन पुट फिंगर्स इनटू द माउथ. ठीक है. और मुझे सबसे मेन रूब्रिक ये केस में दिखाना था. और अगेन ग्रेटिट्यूड टू आवर बिलवेड गुरुजी डॉक्टर लियाकत सर. सिर्फ सर के वजह से ये केस में क्रैक कर पाई, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज चलते हैं, ये पेशेंट आने से आई गेस 1 वीक, मतलब 1-2 लेक्चर पहले ही सर ने ये रूब्रिक पढ़ाया था जो अभी मैं बताऊंगी आपको. तो सिर्फ और सिर्फ वो रूब्रिक सर ने पढ़ाया था, मैं इजीली और कॉन्फिडेंटली रेमेडी तक पहुंच गई. तो वो जो बोल रहे हैं ना, कितने फ्रेंड्स है तुम्हारे? पूरी क्लास मेरी फ्रेंड है. बिल्डिंग में कितने फ्रेंड है? पूरी बिल्डिंग मेरी, सब मेरी फ्रेंड है. तो ये है डिल्यूजन. फ्रेंड लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनरी फ्रेंड. ये फैंटेसी है ना, मतलब फैंटेसी मतलब क्या होता है कि इट इज एन एक्टिविटी ऑफ इमेजिनिंग इम्पॉसिबल और जो इम्प्रॉपर है. आइडियली इट इज पॉसिबल कि पूरी क्लास, पूरी बिल्डिंग में सब मेरी फ्रेंड है. तो ये फैंटेसी में जी रहा है ना. हेलो, आप कन्विंस हो ये चीज से? हेलो. मॅडम परत सांगा. डिल्यूजन. नाही, रुब्रिक काय आला, पण एक्झॅक्टली कसा घेतला? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये फैंटेसी में जी रहा है? फैंटेसी मतलब क्या होता है? फैंटेसी इज एन एक्टिविटी ऑफ इमेजिनिंग इम्पॉसिबल और इम्प्रॉपर थिंग्स. तो ये इम्पॉसिबल ही है ना कि किसी का इतना पूरा क्लास, पूरी बिल्डिंग फ्रेंड होना. ये ऐसा लगता है इसमें पोस्टिंग भी है, प्लस वो राइट. वही फैंटेसी में है कि सब मेरे फ्रेंड्स हैं, पूरी क्लास मेरे फ्रेंड है, पूरे बिल्डिंग में मेरे फ्रेंड्स है. थैंक यू मैडम. समझा? और हाँ, उसमें मैडम. सर ऐड करेंगे और अच्छे से. बट बिकॉज सर ने ये रूब्रिक पढ़ाया था तो मैं ये रेमेडी तक पहुंच गई. सो दिस इज कलकेरिया.
Calcarea. So I gave him Calcarea का 30 एंड उसका फॉलोअप मैंने आपको बताया, उसका नोज ब्लॉक ओपन हो गया और उसको डिस्चार्ज भी आ रहा था। फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद वो एक बार आया था, उसको खांसी थी, तो तभी मैंने 200 दिया था। उसके बाद ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और बाद में मुझे याद आया, मतलब उसके फादर को किधर ऐसा देखा हुआ लग रहा था मुझे, तो उसके फादर ने बाद में बोला कि हम लोगों ने आपके पास पहले ट्रीटमेंट लिया है। तो वो बहुत कोविड का पीक टाइम था, एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था, जिससे हम बहुत डिस्टेंस से पेशेंट देखते थे। तो तभी ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आए थे उसके पेरेंट्स। तो आई गेव देम मेडिसिन, और फिर तभी बाद में उन लोग गांव जाने वाले थे, तो कुछ 2-3 महीने का ऐसा मेडिसिन लेके गए। बाद में दे डिड नॉट टर्न अप। फिर 1 साल के बाद डायरेक्ट अपने बच्चे को लेके आए। ये बच्चा बड़ा बच्चा है, एल्डर। और तभी उसके फादर ने बोला कि हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि हम आपके पास पहले आए थे और मेरे वाइफ को कंसीव भी हो गया, और मेरे पास आया उसके 1 वीक पहले या 1 वीक बाद में उसका कुछ ये था, एक्सपेक्टेड डेट था, या उसका डिलीवरी हो गया था वही टाइम। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अगेन इनफर्टिलिटी तो मतलब 101% वो सर से ही सीखा है, और सर से ही कॉन्फिडेंस आया है इनफर्टिलिटी के केसेस ट्रीट करने में। और पेडियाट्रिक का तो मैं बोलती हूँ, मुझे पहले बिल्कुल मतलब आई यूज टू अवॉइड कि नहीं आना चाहिए। अगर एक फैमिली अंदर आती है और उनके साथ बच्चा है तो मुझे टेंशन आता था, और फिर ऐसे लगता था कि यार ये दोनों में से कोई पेशेंट होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो उनके साथ कनेक्ट करने में ही प्रॉब्लम लगती थी कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे केस लेना है, क्या पूछेंगे बच्चे से, मतलब कैसे बच्चों से इंफॉर्मेशन तो इतना नहीं मिलता हमें, बहुत कम होते हैं जो जो प्रिकॉशंस होते हैं वो बता देते हैं। लेकिन वो मेरे अंदर का ही एक वीकनेस था। बट जब मैंने पेडियाट्रिक का कोर्स किया सर का, और उसके बाद ये पेशेंट ये फर्स्ट पेशेंट था चाइल्ड, तो मुझे खुद को जब भी मैंने उसको रेमेडी दिया, आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, एंड आई वॉज श्योर कि इसका यही रेमेडी है एंड दिस विल वर्क। सो दो पर्पज थे ये केस दिखाने के। एक तो आपको राइट होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स वंडर, नो डाउट। और दूसरा कि पेशेंट को हम रिजल्ट देते हैं, पेशेंट अपने पास आते भी है, लेकिन जो हमें अंदर से जो फील होता है ना, हमें अंदर से कॉन्फिडेंट या जो सेटिस्फेक्शन लगता है, आई फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पेशेंट को हम रिजल्ट देंगे, पेशेंट आएंगे कि मतलब दैट दैट विल गो ऑन, वो तो अपना प्रैक्टिस है, वो तो चलता रहेगा। कोई जिसको जमता है वो आता है, दूसरा नहीं आता है। बट अपने अंदर का वीकनेस को ओवरकम करना, दैट इज एक्चुअल विनिंग आई फील। एंड दिस केस like I'm dedicating to sir कि only because of sir this is possible. Otherwise आप सर को भी पूछो, पेडियाट्रिक केस में मेरा बहुत मतलब। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा पेडियाट्रिक प्रैक्टिस मेरा बढ़ना चालू हुआ। अदरवाइज पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही वो फियर था, मेरा ही वीकनेस था कि नहीं मुझे पेडियाट्रिक में करने का ही नहीं है, मुझे मैं नहीं ले सकती पेडियाट्रिक केस। तो सर का कोर्स करने के बाद ये अगेन दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैंने इतना मतलब मुझे ही अच्छा लगा कि मैंने वो बच्चे के साथ इतने अच्छे से बात की, और नहीं तो ऐसे बच्चों के साथ बात करने में आई डोंट फील इतना कंफर्टेबल। वो एक अंदर चलता रहता है कैसे आगे आगे क्या पूछने का, क्या कैसे करेंगे। तो थैंक यू सर, my heartfelt gratitude to you
कि सर के वजह से ही यहाँ तक हूँ और ये जो लेक्चर भी ले पा रही हूँ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सर। तो आप लोग भी मतलब आपका जो भी इनर वीकनेस रहता है वो भी हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। तो दिस विल हैपन if you learn from sir, definitely it will happen. If I can overcome, then everybody can. Otherwise, pediatric was my biggest weakness in the practice. कोई भी केस आए चलेगा, लेकिन pediatric का मतलब मैं literally I used to pray कि नहीं pediatric नहीं चाहिए मुझे। एंड अभी मैं हैप्पीली जैसे मैं एडल्ट को भी देखती हूँ वैसे पेडियाट्रिक केसेस भी देखती हूँ, और बच्चों के साथ मैं अभी आई नो हाउ टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हाउ टू टॉक टू देम। ऑफ कोर्स आई एम स्टिल लर्निंग, बट वो एक कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी वो फियर नहीं आता है। So I'm sharing my experience. I'm not boasting. I'm sharing my experience because definitely it will help you. जितने भी मेंबर्स है उसमें शायद कोई मेरे जैसा रहेगा, उसका भी ऐसा कुछ वीकनेस और कोई डिजीज ट्रीट करने में या और कोई एज ग्रुप में हो सकता है। तो डेफिनेटली आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हो अगर आप सर के साथ जुड़ते हो, डेफिनेटली। और ये जो ये आज आपसे बात कर रही हूँ ये भी मेरा एक वीकनेस था, और ये भी सर ने बिलीव किया मुझ में, और सर ने डांट डांट के मार के फटके पड़े हैं हमें, फिर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऑल थैंक्स टू सर। So this is what I wanted to share. I hope this new rubric and it will definitely help you all. और नहीं और सीखना है तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन करो। Let's take the questions, बेटा। देखो इतनी ज्यादा स्पीच कर पूछना Okay, guys, any questions to madam? तो किसी ने लोकेसिटी चिल्ड्रन इन बोला था ना, क्यों लेना नहीं है? why you should not take that rubric, loquacity children in? मुझे बाकी चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट लगी और उसमें नहीं, because the rubric is loquacity children in, जबकि ये बंदा है precocious, तो यहाँ पे चिल्ड्रन इन वाले रूब्रिक पूरा डाल लेंगे। चिल्ड्रन ऑफ ले सकते हैं, चिल्ड्रन इन वाले नहीं, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन है एंड लोक्वेसिटी इन चिल्ड्रन। आने लक्षात किरण सर किरण ने बोला था लोक्वेसिटी इन चिल्ड्रन, तो इन का फिर नहीं आएगा ना, यहाँ पे चाइल्ड नहीं, यहाँ पे प्रिकॉशियस है, तो बड़ बोला है, तो ही इज टॉकिंग लाइक एल्डरली पीपल। We can wind up. किरण सर तुम्हाला ते रुब्रिक समजलं ना, फ्रेंड वाला? yes. Okay, so thank you, Pranita, for a wonderful session. It was really excellent session as always. And जैसे अलग always you give an different presentation of the common remedy. So जैसे सर हमेशा बोलते हैं ना कि स्टैप नहीं लगाना है, केस सुन के ही लगाता, सबके मन के में ये आया था, लैकेसिस है, सल्फर है तो सोशेबल है, लोक्वेशियस है तो लैकेसिस है, ऐसे हम लोग स्टैंपिंग कर देते हैं। तो सर वही पढ़ाते हैं, तो स्टैंपिंग नहीं करना है। एंड यू taught a new rubric today, so thank you for that also, and thank you everyone for joining. Thank you sir, thank you. Thank you everyone. Thank you. म्यूट सर, म्यूट। हेलो, तो हम लोग ज्यादातर ब्रदरहुड सेंसे कंफ्यूज करते हैं ना, उसके लिए
तो कोई बोले ना कि सारे मेरे दोस्त, तो अपन तुरंत ब्रदरहुड सेंसेशन लेके फॉस्फोरस या फेलिक्स वजह लिखना चाहते हैं। तो ये रूब्रिक उसके लिए है एक्चुअली। He lives in the fantasy world of the friends. है? Okay. चलो, let's say bye. God bless. Ciao.